हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। पहले हम इसके बेसिक्स जान लेते हैं। तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से या बैंक से कुछ पैसा उधार लेना होता है ना। और वो एक निश्चित समय के लिए उधार लेता है, ठीक है। तो इस उधार लिए हुए मनी को या बोरो किए हुए मनी को, इस उधार लिए हुए धन को कहेंगे मूलधन। इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल या सम, ठीक है। जो पैसा उधार लिया जाता है उसको कहा जाता है मूलधन या प्रिंसिपल। निश्चित समय के लिए लेता है और एक निश्चित दर पर, क्योंकि जो व्यक्ति उधार देता है या बैंक उधार देती है वो भी तो अपना कुछ फायदा चाहेगी। तो जो निश्चित समय के बाद कि उसके बदले में वो कुछ एक्स्ट्रा मनी उसे जब रिटर्न करेगा तो एक्स्ट्रा मनी भी देगा। यानी अगर सपोज 1000 रुपये वो उधार देता है तो जब लेगा तो सपोज 1100 रुपये वापस लेगा। तो जो एक्स्ट्रा 100 रुपये है इसको कहेंगे ब्याज। जो उधार लेता है व्यक्ति रिटर्न करते वक्त एक्स्ट्रा मनी देता है, या तो ये मंथली दे या वार्षिक दे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा मनी देता है, उसको कहेंगे ब्याज। और ये एक निश्चित दर से देता है। ये वार्षिक दर होती है, मंथली भी हो सकती है और डे वाइज भी हो सकती है, कुछ दिनों की भी हो सकती है। पर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसको वार्षिक में चेंज करते हैं। तो ये परसेंट में होती है दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज की दर। तो इस तरह से जो पैसा उधार लिया जाता है उसको कहते हैं मूलधन। जो एक्स्ट्रा मनी उसको दिया जाता है रिटर्न करते वक्त, जो अतिरिक्त पैसा धन होता है उसको कहते हैं ब्याज, ठीक है। और धन प्लस ब्याज होता है मिश्र धन। इन्हें टोटल अमाउंट जो उसको रिटर्न करता है, उधार लेने वाला जो वापस करता है, उसको कहते हैं मिश्र धन, जिसमें होता है मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। तो मिश्र धन का फॉर्मूला है, मिश्र धन जो टोटल पैसा उसे रिटर्न करता है उधार लेने वाला, उसमें होता है मूलधन प्लस ब्याज। आज के केस में यहाँ पर होगा साधारण ब्याज, क्योंकि हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज, ठीक है। तो अगर मूलधन था 1000 रुपये और रिटर्न करना पड़ा 1100 रुपये, तो ब्याज कितना होगा? 100 रुपये। मूलधन होगा 1000 रुपये और मिश्रधन होगा 1100 रुपये, ठीक है। ये बात समझ में आई? देखिए, अब साधारण ब्याज को भी समझ लेते हैं, क्योंकि ब्याज भी और भी टाइप के होते हैं। एक चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है। आज हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज, तो हम साधारण ब्याज को समझते हैं। देखिए, साधारण ब्याज मतलब जो मूलधन पर लगता है, एक निश्चित समय के लिए लगता है और एक ही इसकी दर होती है। ब्याज की दर इसकी केवल एक होती है, उसको कहेंगे साधारण ब्याज। इसकी डेफिनेशन समझते हैं, जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए यानी समय के लिए एक ही दर पर, एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, ब्याज की दर इसकी केवल एक होगी, दिया जाता है, उसे साधारण ब्याज कहते हैं, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है एसआई का। एसआई साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन प्रिंसिपल गुणित दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणित समय, टाइम बटा 100। इंग्लिश में आपको अगर लिखना है तो आप PR इंटू T डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। ये है साधारण ब्याज का फॉर्मूला, सूत्र, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन में मूलधन निकालना है, बाकी ये सारी चीजें दी हो, तो आप इसको थोड़ा शफल कीजिए, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। इतना गणित तो हमको आता है, इसलिए मैंने केवल एक फॉर्मूला लिखा है, बाकी फॉर्मूले ये बन जाएगी, थोड़ा शफल कर लो तो हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला। और मिश्रधन होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। साधारण ब्याज इसलिए क्योंकि टॉपिक है साधारण ब्याज। अगर चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो आप वहाँ चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे, पर अभी साधारण ब्याज या ब्याज कर दीजिए, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में अटेम्प्ट करते हैं, जिससे कि हमारी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।